ये देखो कितनी मिट्टी पड़ गई इस पे, देखो देखा कितनी मिट्टी पड़ गई इस पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त नितिन वर्मा और आप देख रहे हैं नितिन वर्मा फिटनेस। तो आपने देखा मेरे वेट्स के ऊपर कितनी धूल मिट्टी जम चुकी है, और मेन बात तो ये है कि भाई मैंने यूज़ ही नहीं करा, तो मिट्टी पड़नी तो थी उसके ऊपर, और ऊपर से वैसे भी बाहर पड़े रहते हैं मेरे वेट्स, तो छत पे धूल मिट्टी उड़ती है तो उस पर चढ़ भी जाती है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करा, साफ़ भी नहीं करा। एक्चुअली मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था और मोटा होता जा रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद से तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और आप सोच रहे होंगे भाई साहब जिम खुल चुके हैं, आप मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन आप खुद तो जिम जा नहीं रहे। असल बात तो यही है कि मेरे को एक तो टाइम नहीं मिल रहा, और ऊपर से जिम में जाना चाहता हूँ कि चलो वीक में अगर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, अगर मेरे को तो कम से कम मैं 2 दिन या 4 दिन जिम जाऊँ, लेकिन अपनी फ़िटनेस तो जारी रहती है ना अगर जिम जाते हैं तो। एक तो विंड बहुत चल रही है, आवाज़ आएगी, ओहो बहुत हवा चल रही है आज। तो ये बजे में 8:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हवा चल रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगी। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा भाई साहब आप जिम क्यों नहीं जा रहे? तो ऐसा है कि जिम में जा रहा था, सब्सक्रिप्शन मैंने भी ले रखा था, 3 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है, तो मैंने भी ले रखा था 6 मंथ्स का, लेकिन मेरे 2.5 महीने रहते थे और लग गया लॉकडाउन। तो सबको पता है पैसे बर्बाद हो गए, जिम बंद हो गया। जब जिम खुले तो मेरा पैकेज ख़त्म हो गया। तो बात तो ये असली थी कि जिम ख़त्म हो गया और सब कुछ पैसे चले गए। तो अब यही है कि मैं फिर से जिम ज्वाइन करूं, फिर गलती से लॉकडाउन लग जाए। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन तो खुल जाता लेकिन जिम नहीं खुलते इतनी जल्दी, उनको टाइम लगता खुलने में। अब ये ना हो कि मैं फिर से पैसे पे कर दूं और उसके बाद मेरा पैसा फिर से ख़राब हो जाए। तो भाई पैसे मेरे को ख़राब नहीं करने। और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरा जो गोल है सच्ची बताऊँ तो बॉडी बिल्डिंग, मतलब कि वेट गेन करना, मसल बिल्डिंग। सबका गोल रहता है कि मसल बिल्ड हो, और मेरा भी यही रहता है, मसल बिल्ड हो रही थी। लेकिन अब क्या है कि लॉकडाउन के चक्कर में उल्टा सीधा खाना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फैट बढ़ चुका है, लेकिन मैं फ़ैट लॉस घर पे ही कर लूँगा अभी, और पता लग जाएगा भाई दोबारा कोरोना भाई साहब आ तो नहीं रहा दोबारा से कि फिर से लॉकडाउन लग जाए। तो अभी जिम नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मेरे को भी पैसे बर्बाद करने का शौक़ नहीं है कि बार बार पैसे देता रहूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पैसे दिए थे, लॉकडाउन लग गया था, फिर पैसे मेरे बर्बाद हो गए थे। ये ना हो कि मैं पूरा ही पैकेज मेरा चला जाए इसी के अंदर। तो अभी जिम नहीं जा रहा, घर पर जो इक्विपमेंट है मेरे उन्हीं को यूज़ करके मैं फ़ैट लॉस करूँगा। और जब स्थिति थोड़ी सही हो जाएगी, लगेगा भाई जिम जाना ज़रूरी है, मतलब कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा तो मैं जिम जाऊंगा और फिर अपने आप को फिर तैयार करेंगे। लेकिन जो फ़ैट लॉस का है मैं फ़ैट लॉस घर पे ही करने की कोशिश करूंगा। एक पर से क्या है कि टाइम भी नहीं मिल रहा घर पे। तो ये है कि जैसे अभी 8:30 बजे है, तो अगर थका हुआ भी हूँ थोड़ी देर रेस्ट करके मैं ऊपर आ जाता हूँ और एक्सरसाइज कर लेता हूँ। लेकिन अभी कल परसों मैं फिर से बिज़ी हो जाऊँगा और टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में करूँ, क्योंकि कई बार काम करते रहते हो, रात को लेट सोता तो सुबह मॉर्निंग में, मतलब नींद तो चाहिए ना, नींद पूरी नहीं होती तो फिर एक्सरसाइज करने का कैसे करेंगे, एनर्जी रहती नहीं है, क्योंकि डाइट भी करनी पड़ती है। अब डाइट धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ और फैट लॉस करूँगा, देखते क्या होता है। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि सभी ने फिटनेस चल रहा है और जिम नहीं जा रहा, लेकिन यह है कि मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का, एक तो आप मेरे को देख सको कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिटनेस में लगे रहो। मेरा ऐसा है कि देखो मैं जिम नहीं जा रहा, घर पे कर रहा हूँ, कुछ भी करो, लेकिन फिटनेस से जुड़े रहो। फिटनेस से जैसे ही हट जाते हैं ना तो वो आदत ही नहीं रह जाती एक्सरसाइज करने की। मन ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि भाई उठ नहीं रहा वजन। अब मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा भी वार्म अप कर रहा था और 5 किलो का मैंने वेट उठाया, तो वो भी ऐसा लग रहा था भाई कितना भारी हो गया है, जबकि मसल लॉस हो गया थोड़ा सा, देखो कितना डाउन हो गया। इसको सही करेंगे, कोई बात नहीं। पहले थोड़ा सा फैट लॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी वेट फैट से ज़्यादा बढ़ गया है। मसल से बढ़े तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन फैट से बढ़ गया तो उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और टाइम तो लगेगा भाई, मैंने पहले भी बोला था कि भाई खाते रहेंगे तो इतने महीने खाया तो भाई थोड़ा सा तो टाइम तो देना पड़ेगा कम होने को। लेकिन कोई बात नहीं, फिटनेस तो करनी है। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी एक बार बन गई तो उसके बाद जिम जाना ही नहीं, एक्सरसाइज करनी नहीं, करते रहना, अपना को सही करते रहना। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो लगे रहेंगे, आप भी लगे रहो। फिटनेस को मत छोड़ो, करते रहो। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, जिसको पैशन है करने का, मेरे को तो पैशन है, टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन मैं करता रहता हूँ। धीरे धीरे वापसी लाइन पे आ रहा हूँ और करेंगे, आप लोग भी करो, एंजॉय करो। एंजॉय करोगे तभी मज़ा आता है करने का, और मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। आज हवा भी बहुत बढ़िया है, हवा तो नहीं आएगी, साउंड आपको आ रही होगी हवा की, तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने माइक नहीं लगा रखा है, इनबिल्ट जो चल रहा है माइक उसी से आ रही है आवाज़। तो अब पहले थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ वेट की, और फिर करते हैं अपना वर्कआउट शुरू।
तो कैमरे का एंगल सेट करना भी अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है। चलो थोड़ा साफ़ कर ले, तो सारा साफ़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा, तो साफ़ कर लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। लाइट नहीं आ रही, लाइट कम है। और कैसा लग रहा हूँ मैं भाई? हल्का हल्का वर्कआउट करेंगे। तो अभी आप देख रहे होगे मैं मिक्स वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहता अपने एक बॉडी पार्ट पे कि मैं ज़्यादा लोड डाल दूँ और मेरे से उठा ना जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो चुकी है। तो लास्ट वर्कआउट किया था, उसके बाद से मेरे वर्कआउट नहीं करा प्रॉपरली। जब से लॉकडाउन लगा तब से दिक्कत आ रही थी, वर्कआउट नहीं हो रहा था। तो मैं एकदम से ज़्यादा करके अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं धीरे धीरे अपना हर बॉडी पार्ट को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, ताकि धीरे धीरे जितनी मसल्स है हर बॉडी पार्ट की एक्टिवेट हो जाए और मेरी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाए, ताकि मैं आगे लंबा वर्कआउट कर सकूँ। क्योंकि स्टैमिना धीरे धीरे कम हो जाता है वर्कआउट ना करो तो धीरे धीरे उसको गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही सही रहता है कि अपने बॉडी पे धीरे धीरे लोड डाले तो सही रहता है। तो मैं अब कर रहा हूँ, थोड़े पुशअप्स करूँगा यहाँ पर, और उसके बाद मिलते हैं। फिर पुशअप्स करता हूँ मैं। देख सकते हो हवा कितनी तेज़ चल रही है। देख तो नहीं सकते, आवाज़ आ रही होगी इसमें विंड की काफ़ी ज़्यादा। तो आज वर्कआउट करने का बड़ा मज़ा आया और हवा चल रही थी, तो स्वेट आउट तो हो रहा है। खैर गर्मी तो है, लेकिन धीरे धीरे कूल डाउन मतलब कि सही होता जा रहा था। ताज़ी हवा लगती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जिम में एसी में तो बिल्कुल अकड़ जाती है मेरी तो बॉडी। तो वर्कआउट मैंने कर लिया ख़त्म। धीरे धीरे करके लोड डालूंगा तो स्ट्रेंथ भी गेन होनी शुरू हो जाएगी। मुझे पता है मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी और कैसा वर्कआउट मुझे करना चाहिए। हर इंसान की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आपको अपना पता होगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, हैवी करोगे या हल्का करोगे, कैसे करोगे। तो मेरी बॉडी जो है, जैसे मेरा लॉन्ग टर्म जैसे काफ़ी टाइम से नहीं करा, तो धीरे धीरे करके मैं उसको सही करूँगा। धीरे धीरे करके अपनी बॉडी पे लोड डालूंगा तो मेरी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है और पंप अच्छा मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।